पिछले साल इंडिया यूके को पीछे छोड़कर वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया। 250 साल तक जो हम पर राज किया, उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके तीसरे टेन्योर में इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। इसीलिए इंडिया के कई स्टेटों के बीच $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की होड़ लग गई, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु इस रेस में सबसे आगे है। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि असल में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ही वो स्टेट है जो सबसे पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। और इसी के साथ ये डिबेट शुरू हो गई कि आखिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पहला स्टेट कौन सा होगा जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला पहला राज्य होगा, क्योंकि पिछले साल यूपी जीडीपी में तमिलनाडु को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे अधिक जीडीपी वाला स्टेट बन गया है। वही यूपी की ग्रोथ रेट 8.4% है। इन 5 सालों में यूपी में पर कैपिटा इनकम भी डबल हुई है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखते हुए यूपी के लिए यूपी फॉर यूपी, यूपी फॉर इंडिया और यूपी फॉर ग्लोबल की कल्पना की है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2027 तक यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब ध्यान दे रही है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को भी चेंज किया गया है और इसीलिए यूपी में पिछले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बदला है। अब हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जल्द ही 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ 6 एक्सप्रेसवे और 7 अन्य एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 एयरपोर्ट वाला इकलौता राज्य होगा। जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। बिजनेस एंड डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की पहले बीमारू राज्य, गुंडा राज, माफिया, क्राइम और करप्शन की छवि बनी हुई थी और इस कारण यूपी डेवलपमेंट में हमेशा पीछे रहा। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यूपी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खूब ध्यान दे रही है। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने निवेश मित्र पोर्टल शुरू किया है और यह एक सिंगल विंडो पोर्टल है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 20 डिपार्टमेंट में करीब 70 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है और यही कारण है कि यूपी में बिजनेस स्टार्ट करना आसान हो गया है, जिसमें कम पेपर वर्क और प्रोसेस को फास्ट बना दिया है। इसीलिए यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि यूपी की 2017-18 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक 12वीं थी, वो 2021 में 2nd पोजीशन पर आ गया है, जिसका सीधा मतलब है यूपी में अब बिजनेस करना आसान होता जा रहा है। इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 9 मिलियन से अधिक एमएसएमई की इकाइयां हैं और 2017 में यूपी भारत की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, वो आज 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। 2022 में यूपी में एमएसएमई एक्सपोर्ट $16 बिलियन था और ये यूपी के एक्सपोर्ट का 70% था। यूपी में एमएसएमई 14 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ग्लोबल समिट इन्वेस्टमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 36 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले हैं, जिस स्टेट में 1 करोड़ से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है। इसके अलावा यूपी में बिजनेस को पुश करने के लिए बिजनेस जोन बनाए गए हैं। आज से कई साल पहले यूपी की जो छवि बनी हुई थी उस कारण बिजनेसमैन यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, लेकिन आज वही यूपी बिजनेस फ्रेंडली स्टेट बन गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं होगा जब हम कहेंगे कि आप नाम बताइए, वह हमारे पास होगा। एग्रीकल्चर यूपी की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और यूपी की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का योगदान 23% है और इसीलिए यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए सरकार एग्रीकल्चर पर फोकस कर रही है। एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में जहां यूपी 2023 में 5वें स्थान पर था, वो 2024 में 3रे स्थान पर आ गया है। टेक्सटाइल यूपी गवर्नमेंट टेक्सटाइल सेक्टर पर काफी ध्यान दे रही है। टेक्सटाइल वैसे पहले से ही यूपी की पहचान है, क्योंकि कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है
इसीलिए अब यूपी गवर्नमेंट यूपी को टेक्सटाइल का ग्लोबल हब बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पुराने केंद्रों को फिर से पहचान दी जा रही है। एग्जाम्पल कानपुर, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज। टूरिज्म, उत्तर प्रदेश भारत के उन स्टेटों में से है जहां पूरे वर्ष पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए यूपी गवर्नमेंट भी टूरिज्म पर काफी ध्यान दे रही है। जहां 2024 में जनवरी से सितंबर तक 47 करोड़ टूरिस्ट आए हैं। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट होने के साथ ही देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला स्टेट भी है। और महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले स्टेटों में सबसे आगे है। 77वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट समाज के सभी वर्गों के लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रही है। भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में महाराष्ट्र का $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का योगदान होगा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को इंडियन इकोनॉमी का पावर हाउस बताया। अप्रैल से जून 2024 में महाराष्ट्र में 70,795 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। इसी के साथ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आने वाला स्टेट बन गया। नीति आयोग जैसा थिंक टैंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी मित्र का गठन किया है। इंडिपेंडेंस डे के इस अमृत महोत्सव पर भारत सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और 2025-26 तक भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। और इसी तरह महाराष्ट्र का लक्ष्य 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाना है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए पर्यटन पर खूब ध्यान दे रही है। महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन पॉलिसी लॉन्च की है। 2023 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च की। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 5F का फॉर्मूला दिया है, यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला स्टेट होने के साथ ही हाईली इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। महाराष्ट्र सरकार ने 2028 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। वहीं यूपी गवर्नमेंट ने 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। इस समय महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन पिछले 5 सालों में यूपी ने जो रफ्तार पकड़ी है उस हिसाब से इन दोनों स्टेट के बीच जीडीपी का डिफरेंस जल्दी खत्म होता नजर आ रहा है। वही सही मायनों में महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के पास सब कुछ है। जहाँ महाराष्ट्र एक हाईली इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो महाराष्ट्र के पास मुंबई है जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। लेकिन दूसरी तरफ यूपी जिस तरह ग्रो कर रहा है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाकी आने वाले समय में देखना होगा कि इन दोनों स्टेट में पहले कौन $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा।